this is Ravina and welcome to Follow. बी टाउन की सारी हलचल, किसकी हुई किससे फाइट, कौन है किससे खफा, What's the latest trend? अगर आप ढूंढ रहे हैं ऐसा एंटरटेनमेंट तो आप हैं बिल्कुल सही जगह पे। यहाँ हम लेके आए हैं टॉप 10 स्टोरीज ऑफ द वीक। So let's begin the show. Number 10. Aishwarya Rai Bachchan won't promote "Ae Dil Hai Mushkil" like Ranbir and Anushka. हमारे पास है एक बड़ी खबर that Aishwarya Rai Bachchan won't be promoting "Ae Dil Hai Mushkil" as much as others. तो क्या इसका मतलब ये है कि वो फिल्म को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेंगी? The answer is no. She will be joining songs and trailer launch of the movie. पर वो पूरी टीम के साथ फिल्म को प्रमोट करने सिटी टूर्स पे नहीं जा पाएंगी। अब इस बात के पीछे क्या वजह है, ये बात हम आपको बताएंगे। ए दिल है मुश्किल ने अपने इंटेंस टीजर, दिल को छू लेने वाले सॉन्ग्स और रणबीर ऐश्वर्या की सिजलिंग केमिस्ट्री से आपको जरूर इम्प्रेस किया होगा। Naturally, the wait for the movie is killing us. But unfortunately, Aishwarya Rai won't be seen during the promotional rounds. इसका रीजन बहुत ही क्लियर है। ऐश्वर्या रहना चाहती हैं बेटी आराध्या के साथ and won't be comfortable leaving her for a longer period of time when she has to promote her film. इस बात का डिस्कशन ऐश ने करण जौहर से फिल्म साइन करने से पहले ही कर लिया था। Karan, being a great friend, instantly agreed. So, while Ranbir Kapoor, Anushka Sharma will be off to different cities, Ash won't be joining the crew on the promotional tours. Number 9. Splits Villa's Gaurav Arora is now Gauri and the transformation is amazing. Splits Villa 2015 के कंटेस्टेंट गौरव अरोरा ने काफी सेंसेशन फैला दिया था जब उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की थी that he was a bisexual. लेकिन अब गौरव ने अपना नाम बदलकर गौरी कर लिया है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। He has gone through a complete transformation with an awesome feminine look. गौरव ने अपने इस नए लुक को हाईलाइट करते हुए इंस्टाग्राम पे अपने कुछ नई पिक्चर्स भी शेयर की, in which he was wearing some of the most stylish women outfit and even posed like a pro. Your sex is what you were born with, but your identity is what you decide to be, regardless of your gender, sexual orientation or career choice. गौरव ने सिर्फ अपना नाम ही नहीं बदला, बल्कि he has undergone an impressive transformation. His muscles have been replaced by gentle, feminine curves and his smolder by a big pout. Times of India की एक रिपोर्ट कहती है कि गौरव has not had a sex change surgery yet, but has got this body hair removed through a laser treatment for a more feminine body. Kudos to your courage, Gauri. Number 8. Alia Bhatt will move into her new pad with sister Shaheen very soon. आलिया भट्ट ने अपने पेरेंट्स से अलग रहने के लिए ले लिया है नया अपार्टमेंट। हालांकि ये खबर पुरानी है, लेकिन बात ये है कि आलिया जल्द ही अपने जुहू अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाली हैं। She has bought a plush 3-bedroom apartment और जिसमें वो अपने सिस्टर शाहीन के साथ जल्द ही शिफ्ट करने वाली हैं। आलिया ने अपनी लाइफ के 23 इयर्स अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड किए हैं, लेकिन now she is mature and wants a small space for herself too. आलिया भट्ट ने एक नया घर खरीद लिया है। ये बात तो आप सबको पता ही होगी। जब से आलिया ने अपना घर लिया है, since then rumors of her shifting the moving date into her new apartment have been doing the rounds. पहले ये कहा जा रहा था कि वो अपने नए घर में अपने बर्थडे पर यानी कि 15 मार्च को शिफ्ट होंगी, लेकिन अब हम ये खबर लेके आए हैं कि वो अगले एक हफ्ते में ही अपने नए घर में शिफ्ट होने वाली है। आपको ये बात काफी इंटरेस्टिंग लगेगी कि आलिया और शाहीन दोनों ही टी लवर्स हैं, इसीलिए उनके घर में एक स्पेशल टी बार भी डिजाइन किया गया है। आलिया ने अपने घर के डेकोर के लिए स्पेशली लंदन, दुबई और मेक्सिको से शॉपिंग की है। अब देखना ये है कि भट्ट सिस्टर्स की हाउस वार्मिंग पार्टी कितनी हैपनिंग होती है। Number 7. Karishma Tanna and Upen Patel seen fighting and crying. बिग बॉस कपल उपेन पटेल एंड करिश्मा तन्ना, जिनका कुछ महीने पहले ही ब्रेकअप हुआ था, रिसेंटली स्पॉट किया गया उन्हें मुंबई की सड़कों पे झगड़ते हुए। यस, यू हर्ड इट करेक्ट। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट किसी बात पे इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दे स्टार्टेड फाइटिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई एट 11 in the night. Karishma Tanna और Upen Patel confessed their love for each other when they were in Big Boss. They dated for quite some time, but few months back the couple announced their split on the internet.
लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि they were seen arguing and fighting at 11 p.m. on the streets of Mumbai. As per the source, they went inside the car and then came out, sat on the footpath, argued and so on. कई मिनट्स तक ये ड्रामा चलता रहा और फिर ये दोनों अलग-अलग कार्स में अलग-अलग रास्तों पे चल दिए। अब ये भी कहा जा सकता है कि ये दोनों अपने डिफरेंसेस मिटाकर वापस साथ आना चाहते हैं। Well, we can only wait and watch. Number 6. Actress Shweta Basu is in love and she is enjoying her relationship. श्वेता बसु को मिल गया है उनका सोलमेट एंड राइट नाउ शी इज एंजॉयिंग हर रिलेशनशिप अ लॉट। हाउ स्वीट। फिलहाल श्वेता एकता कपूर की हिस्टोरिकल सागा चंद्र नंदिनी के साथ अपने कमबैक की पूरी तैयारी कर रही है। काफी समय से ये रूमर्स थी दैट शी इज डेटिंग फिल्म मेकर रोहित मित्तल। फाइनली श्वेता ने ये बात एडमिट कर ली है एंड बोथ ऑफ देम आर लुकिंग वेरी हैप्पी टुगेदर। लेकिन श्वेता का भी शादी करने का कोई इरादा नहीं लग रहा। एक्ट्रेस श्वेता बसु ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो 2 साल से फिल्म मेकर रोहित मित्तल को डेट कर रही हैं। According to Shweta, she is currently enjoying her relationship and hasn't thought about marriage yet. She met Rohit at Phantom Films. श्वेता बसु अनुराग कश्यप के प्रोडक्शन हाउस फैंटम फिल्म्स में एज अ स्क्रिप्ट कंसल्टेंट काम कर चुकी हैं एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रोहित मित्तल शॉर्ट फिल्म ऑटो हेड को डायरेक्ट कर चुके हैं। वो भी फैंटम में ही काम करते हैं। शी शेयर्ड सम अडोरेबल पिक्स विद हर बिलवड ऑन हर इंस्टाग्राम अकाउंट। Number 5. Shweta Tiwari flaunts her baby bump at a recent outing. Shweta Tiwari is in a happy state. She is expecting her second child in November. श्वेता दोबारा से बनने वाली है मम्मा। उनकी बड़ी बेटी पलक होने वाली है 16 साल की और जल्द ही टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी एंट्री के लिए कर रही हैं पूरी तैयारी। रिसेंटली श्वेता ने अपनी कुछ पिक्चर्स इंस्टा पे शेयर की जिसमें वो नजर आई अपने बेबी बम को फ्लॉन्च करते हुए। श्वेता तिवारी अपने सेकंड हस्बैंड अभिनव कोहली के साथ 13 जुलाई 2013 को शादी के बंधन में बंधी थी। After 4 years of courtship, the couple fell in love in 2009 on the sets of जाने क्या बात हुई। श्वेता मदरहुड फेज में दूसरी बार कदम रख रही हैं and she's expecting her baby in November for the second time. The Big Boss 4 winner is pregnant with her first baby with hubby Abhinav Kohli and she's already a mom to teenage daughter Palak. Shweta took to her Instagram account to share some of her pictures in which we can clearly see her flaunting her baby bump और हमेशा की तरह she looks hot. Number 4. Ranbir and Aishwarya looked great together 18 years back too. हम जानते हैं कि ए दिल है मुश्किल के ट्रेलर में रणबीर और ऐश्वर्या की सेंशुअस केमिस्ट्री के आप हो गए हैं दीवाने। रिसेंटली रणबीर टर्न 34 और उनके बर्थडे के इस ओकेजन पे राइटर डायरेक्टर रूमी जाफरी ने शेयर की उनकी और ऐश्वर्या की 18 साल पुरानी एक पिक्चर। इस पिक्चर में रणबीर और ऐश्वर्या की केमिस्ट्री देख के आप रह जाएंगे हैरान। रणबीर कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन जल्द ही फिल्म ए दिल है मुश्किल में नजर आने वाले हैं, लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं 18 साल पीछे when Aishwarya was a beauty queen just starting on her Bollywood career and Ranbir was a chubby cute teenager. She was a Bollywood novice and he was years away from his Bollywood career. The film was Aa Ab Laut Chale, which was the directorial debut of Rishi Kapoor and starred Akshay Khanna. रणबीर अपने डैड को असिस्ट कर रहे थे और ये पिक्चर तब ली गई थी। लग रहे हैं ना दोनों अडोरेबल? Number 3. Ranbir Kapoor and Katrina Kaif to not promote Jagga Jasoos together. क्या आप हैं रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के फैन? तो ये बात आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। ये दोनों स्टार्स अपनी अपकमिंग मूवी जग्गा जासूस को साथ प्रमोट नहीं करेंगे। इस बात का रीजन काफी क्लियर है। ब्रेकअप के बाद रणबीर और कटरीना हो गए हैं काफी प्रोफेशनल, तो दूसरी ओर वो एक दूसरे का सामना करने से भी कतराते हैं। रणबीर और कटरीना की अजब प्रेम कहानी इस मूवी के रिलीज से पहले ही खत्म हो गई। इस बात का इस मूवी की सक्सेस पे कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। Ranbir Kapoor has a lot of respect for Katrina Kaif even after the two broke up after a long 6-year relationship. रणबीर ने ये भी कहा that he fell in love with her during the filming of अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर का कहना है कि उनके पेरेंट्स के बाद कटरीना has been the most inspiring and motivating factor in his life.
अब अगर बात करें फिल्म जग्गा जासूस की, तो फैंस ऑफ रणबीर एंड कैटरीना विल हैव टू वेट टिल द फिल्म्स रिलीज टू कैच अ ग्लिम्स ऑफ द स्टार्स टुगेदर. Reports say that they might not be promoting their film जग्गा जासूस together क्योंकि कई occasions पर उन्हें एक दूसरे को avoid करते हुए देखा गया है. Now the question of them coming together to promote the film is under scrutiny as both of them might just opt out on the same. लेकिन जब हमने सिद्धार्थ रॉय कपूर से बात की जो इस मूवी से एसोसिएटेड हैं, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया. He said Ranbir and Katrina are thorough professionals and they will be promoting the film together. Now, if this truly happens or not, only time will tell. Number 2. MNS ultimatum to Pakistani actors leaves Bollywood divided. इंडिया में हुए उरी टेरर अटैक्स पर रिएक्ट करते हुए एमएनएस ने ये अल्टीमेटम दिया कि बॉलीवुड में काम कर रहे सभी पाकिस्तानी एक्टर्स को 48 आवर्स में इंडिया छोड़ना होगा. इस बात पे हमें बॉलीवुड से बहुत ही ओवरवेलमिंग और मिक्स्ड रिस्पांस देखने को मिला. कई लोगों ने पाकिस्तानी एक्टर्स को बहुत ही बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया, तो कहीं उन्हें बैन करने की बात भी कही गई. एमएनएस ने 48 आवर्स में पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया क्विट करने की धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तानी कलाकार 48 आवर्स में भारत छोड़ दे, नहीं तो हम उन्हें यहाँ से भगा देंगे. इस बात पे बॉलीवुड ने खुल के अपने ओपिनियन सबके सामने दिए. लेट्स हैव अ लुक एट हु सेड व्हाट. Karan Johar: I understand and share the rage and anguish of people after the terror attack, but banning talent from Pakistan is not the solution to terrorism. Ritesh Deshmukh: Artists are like soft targets, which is very unfortunate. Mahesh Bhatt: The only institution which can decide whether a Pakistani national can stay in India or not is the government of India. Kailash Kher: Banning or sending artists back to Pakistan won't serve any purpose unless they're provoking any unpleasant emotions. But there are a few who support the extremist notions of the MNS, like Abhijit. I think the MNS should not threaten stars, but those who invite them to work in India. Number 1. If Hrithik chooses to speak the truth, it will shock everyone, says Rakesh Roshan. क्या आप सोच रहे हैं कि ऋतिक कंगना कंट्रोवर्सी हो चुकी है खत्म? Then you're wrong. ये क्लैश तो अभी बहुत लंबा चलने वाला है. इस बार खुद राकेश रोशन ने डुग्गू की साइड लेते हुए कहा कि ऋतिक बहुत ही अच्छे इंसान है and he prefers to be quiet instead of making controversies. राकेश ने ये भी कहा कि रियलिटी जान के आप सब रह जाएंगे शॉक्ड. अब तो हम रियलिटी जानने के लिए और भी एक्साइटेड हैं. एक इंटरव्यू में राकेश रोशन ने कहा है कि ऋतिक दूसरों से काफी अलग हैं. जब ट्रूथ रिवील होगा तो सब शॉक्ड रह जाएंगे. ऋतिक और कंगना की कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब एक इंटरव्यू में कंगना ने उन्हें सिली एक्स कहा था. उसके बाद ऋतिक ने क्वीन कंगना को लीगल नोटिस भेज दिया, पर कंगना किसी से डरती नहीं है. उन्होंने भी नोटिस सर्व किया और ये क्लैश आज तक चल रहा है. Now when we thought that things are quite settled down, Dad राकेश रोशन ने अचानक ही कह दिया कि ऋतिक अभी बिजी हैं, फ्री होते ही वो इस बारे में बात करेंगे. अब हमें तो डुग्गू के फ्री होने का इंतजार है. ऐसे ही हम आपके लिए लाते रहेंगे हर हफ्ते टॉप 10 बॉलीवुड न्यूज. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को. कीप फॉलोइंग.